नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश के महाकुंभ यानी 3 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी के देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर चल रहे इन्वेस्टर समिट के 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। क्या आपको ये पता है कि लखनऊ में चल रहा इन्वेस्टर समिट है क्या? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह जानिए कि इन्वेस्टर समिट के पीछे का मकसद क्या होता है। इसका आयोजन करने का सबसे बड़ा मकसद राज्य में बाहरी निवेशकों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो कंपनियों और निवेशकों को इस बात पर विश्वास दिलाया जाता है कि अगर वे राज्य में अपना पैसा या सेटअप स्थापित करेंगे तो उन्हें तमाम सहूलियतें दी जाएंगी, जिससे उन्हें बिजनेस करने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि G20 क्या है, जिसकी अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। लखनऊ में चल रहे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 40 देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स उपस्थित रहेंगे। निवेश के इस महाकुंभ में डबल इंजन के सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए विकास का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया को पंख देने की तैयारी है। यूपी को भी गुजरात के विकास मॉडल की तरह विकसित करने का लक्ष्य है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार सृजन के लिए कैसे माहौल बनाया जा रहा है, इसकी एक झलक आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट 2023 के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। ये निवेश सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तर प्रदेश के MP के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बन करके आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी के देखरेख में इन्वेस्टर्स समिट के इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे इन्वेस्टर समिट के भव्य कार्यक्रम और निवेश के विषय में उन्होंने मंच साझा करते हुए क्या कुछ बताया, वो आपको दिखाते हैं। देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों के
आगमन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हित की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, समयबद्ध एवं जवाबदेह कार्य प्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सुचारू नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यही कारण है जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अछूते रहते थे, आज इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी निवेश महाकुंभ के कार्यक्रम में शिरकत करने लखनऊ पहुंचे। निवेश और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरा राष्ट्र विकास का शिखर चूमेगा। राष्ट्र अपनी आभा से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका रास्ता इस तरह के इन्वेस्टर समिट से ही होकर गुजरता है। मैं इसकी सफलता की हृदय से शुभकामना देता हूं और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर और हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच साझा करते हुए G20 सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट के विषय में क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि समिट में मैन्युफैक्चरिंग, IT, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग इत्यादि क्षेत्र में 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के लिए 18,645 AMU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इससे 92,50,000 नौकरियां पैदा होंगी। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के जरिए 34 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होने की संभावना है। लखनऊ में चल रहे निवेश के इस महाकुंभ में देश विदेश के तमाम दिग्गज उद्योगपति व कारोबारियों ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश में निवेश की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए इन तमाम उद्योगपतियों ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। पूरी दुनिया के लिए भारत
आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। रिलायंस के बायो एनर्जी उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश दिस समिट एंड द स्टेट ऑल द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। It gives me great pleasure to be here today joining the Global Investor Summit here amongst both Indian and leading investors from across the globe. We are meeting against the backdrop of a moment of remarkable change and unbridled possibilities in India. As you are all aware, India is now the fastest growing large economy in the world and is poised to become the third largest economy in the world by 2030.